नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स की आज की हमारी इस क्लास में स्वागत करता हूं, जहां पर मैथ सीरीज जो हमारी चल रही है उसका 15वां टॉपिक 15th टॉपिक जो कि है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन यह जो टॉपिक है यह एक तरीके से आप बोल सकते हो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक सब टॉपिक है। तो जो लास्ट टॉपिक 14th हमने पढ़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आपने अच्छी तरीके से उस क्लास को देख लिया है तो इस क्लास को समझना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर उस क्लास को नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले उस क्लास को अच्छी तरीके से देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ चीजें जो कि इस टॉपिक के लिए जरूरी है, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ी है। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड। आपको पता है कि जब भी कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे कि यहां पर चित्र में दिखाई पड़ रहा है, दो कार यह कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उनके स्पीड का हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कार जितना इस तरफ मूव करेगी, यह कार जितना इस तरफ मूव करेगी, टाइम में उतना ही वो एक दूसरे के करीब आती जाएगी, तो स्पीड का क्या होगा, सम होगा। और जब भी कभी एक दूसरे को ओवरटेक करेगी, एक कार दूसरी कार को ओवरटेक करेगी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करेगी, तब उनके स्पीड का हमको डिफरेंस लेना होगा। लास्ट क्लास में इस चीज को काफी अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। एक और चीज, स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड में होती है। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तब वह बन जाएगी मीटर पर सेकंड वाली स्पीड। एंड मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को जब किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड पे कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। ये प्रीवियस क्लास में हमने अच्छी तरीके से ये दोनों चीजें अच्छी तरीके से समझ ली थी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली ट्रेन्स का जो टॉपिक है ना, उसमें 3 केसेस बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप जो है कि कोई ट्रेन जो है किसी बच्चे को, किसी ट्री को या किसी पोल या किसी बोर्ड को जब क्रॉस करती है, वह केस। यहां पर सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रेन वाला टॉपिक है उसमें जो प्रीवियस हमने देखा था सिर्फ एक ही, जो कि प्रीवियस टॉपिक हमारा क्या था, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। यही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। बट यहां पर आपको ख्याल रखना है कि डिस्टेंस क्या होगा। देखिए, ट्रेन की जो अपनी जो लेंथ होती है, जैसे कि यहां पर इस चित्र में आपको 110 मीटर का यह ट्रेन दिखाई पड़ रहा है। अगर वो किसी लड़के को, किसी ट्री को, किसी पोल को या किसी बोर्ड को जब क्रॉस करती है तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। सो यहां पर डिस्टेंस क्या बन जाता है, ट्रेन का अपना जो लेंथ होता है वही डिस्टेंस बन जाता है। बाकी जो फॉर्मूला है बस यही फॉर्मूला पर सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला टाइप, अगर कोई देखिए बॉय, ट्री या कोई बोर्ड या पोल, इनका खुद का अपना लेंथ कुछ होता नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर मुझे दिया गया है कि 800 मीटर लंबी और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक स्थिर व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस मैंने जैसे कि इनिशियली आपको कहा, हमेशा ही ट्रेन वाले टॉपिक में जो ट्रेन की लेंथ होगी, जैसे कि यहां पर मुझे गिवन है 800 मीटर, वही बन जाता है डिस्टेंस 800 मीटर। और उसका जो स्पीड है वह है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 800 डिवाइडेड बाय 54। देखिए, ट्रेन वाले केस में आपको हमेशा ही जो ट्रेन की स्पीड या लेंथ मिलेगी वो कभी किलोमीटर में नहीं मिलेगी, वह हमेशा ही मीटर में होगी। तो जो स्पीड भी हमें चाहिए वो हमेशा मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। बस इतना सा आपको करना था। तो 18 इसे काट देगा 3 से, 5 अगर देखे तो ये इसे काट देगा 160 से। ओके, तो 160 डिवाइडेड बाई 3
यह टाइम लगेगा, इतनी सेकंड लगेगी। अगर इसको मिक्स दे, वैसे तो आंसर अगर देखे तो यही ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। ओके, वरना देखे 353 और 1 बचेगा शेष, यह आ जाएगा इतना सेकंड, और वही आंसर ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि डायरेक्ट 51, 52, 53 सेकंड तो हो नहीं सकता। डिवीजन में 3 तो है जो 160 को काट नहीं सकता, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होना था। पहला क्वेश्चन काफी आसान था, समझ में भी आपको आ चुका है। तो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर गिवन है कि 500 मीटर लंबी और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है। क्या बोला है, देखिए एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन समझ लीजिए, जिसकी लंबाई जो है ये इस तरफ फॉर एग्जांपल मूव कर रही है, जो कि 500 मीटर की इसकी लेंथ है। इसकी स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर की। ओके, और एक बंदा है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी की विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में यह चल रहा है। एक बंदा है, लेट सपोज यह एक बंदा है। ओके, ये इसी तरफ आ रहा है और उसकी जो स्पीड है वह 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो यहां से अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस क्या बन जाएगा 500 मीटर, और अपोजिट, जैसे कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, एक दूसरे की अपोजिट अगर कोई चीज मूव कर रही है तो स्पीड का क्या होगा, सम होगा। तो 54 प्लस 18 यानी कि यह हो जाएगा 72, और 72 क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से जब इसे आप सॉल्व करते हो तो यह 18 इसे काट देगा 4 पर, 5 इसे काट देगा 100 पर, और 4 इसे काट देगा 25 पर। सो 25 सेकंड इट इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ चुका है, जहां पर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती चीज को हमने देखा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर कहा गया है कि 600 मीटर लंबी और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक व्यक्ति को कितनी सेकंड में पार करती है जो रेलगाड़ी की ही दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। ये ट्रेन है जिसकी लेंथ 600 मीटर हमें गिवन है, जिसका स्पीड हमें गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है ओके, जो कि इसी तरफ, ये जो ट्रेन जहां पर चल रही है उसी तरफ चल रहा है और उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर वाली। ओके, तो यहां से अगर इस बंदे को क्रॉस करना होगा तो ओवरटेक करना पड़ेगा ट्रेन अपनी ही लेंथ को। सो डिस्टेंस क्या बन जाएगा 600 मीटर, और यहां पर रिलेटिव स्पीड का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो ओवरटेक कर रहे हैं यानी 201, दोनों चीजें, ये पर्सन और ट्रेन एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो कि 72 और 18 का डिफरेंस जो कि कितना आता है 54। ओके, तो 54 किलोमीटर पर आवर यह हमारी आ जाएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और किलोमीटर पर आवर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। तो यहां से अगर देखते हो तो ये इसे काट देगा 3 पर, 3 इसे काट देगा 200 पर, और 5 इसे 200 को काट देगा 40 पर। सो दी 40 सेकंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों केसेस आपको समझ में आ चुके हैं रिलेटिव स्पीड के। अब एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर मुझे गिवन है कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, यह हमें पूछा गया है। तो यहां से मैंने जैसे कि बताया कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम मुझे क्या गिवन है 9 सेकंड, स्पीड क्या गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, बट मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड, इसे कन्वर्ट कर दूंगा मैं 5/18 से। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वही तो ट्रेन का जो लेंथ है, जो ट्रेन की लंबाई है वही तो है। तो यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो 9 इसे काट देगा 2 पर, 2 इसे काट देगा 30 पर, एंड 5 3 जार 15। तो डिस्टेंस यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है भैया वह 150 मीटर की है, और वही मुझे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को
किसी ब्रिज को या किसी टनल को जब क्रॉस करेगी ना, यहां पर पिछले वाले में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ट्रेन जब किसी बंदे को, किसी पोल को या किसी ट्री को जब क्रॉस करती है तो उन चीजों का कोई लेंथ नहीं है। बट अगर आप यहां पर देखें तो ये जो ट्रेन है ये जिस ब्रिज पर से गुजर रही है तो ये ब्रिज का अपना भी लेंथ है और ट्रेन का भी अपना लेंथ है। तो यहां से अगर देखिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रिज, प्लेटफॉर्म या टनल का भी अपना लेंथ और ट्रेन का भी अपना लेंथ। तो यहां से आपको ख्याल रखना है डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन का तो डिस्टेंस, तो ट्रेन की लेंथ होगी वो तो होगा ही होगा, प्लस जो ब्रिज की, जो प्लेटफॉर्म की या जो टनल की जो दिया गया होगा उसकी लेंथ भी, यह आपका बनेगा टोटल डिस्टेंस। ओके, तो केस सेकंड आपको समझ में आ चुका है। नाउ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एक बार में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर गिवन है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी सेकंड में पार करती है। क्या कहा, देखिए 800 मीटर का यह एक ट्रेन है, ये 800 मीटर में यहां पर इसकी लेंथ डाल देता हूं, इसकी स्पीड मुझे गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर और यह एक प्लेटफॉर्म है। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी खुद की जो लेंथ है वह 400 मीटर की है और हमें यह कहा है कि ये ट्रेन को इसे क्रॉस करने में कितना सेकंड, कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा 800 मीटर जो कि ट्रेन का लेंथ है एंड 400 मीटर जो कि प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो 800 प्लस 400 मीटर इट मींस 1200 मीटर। स्पीड मुझे गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर में लेंथ डिस्टेंस है तो इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 18 इसे काट देगा 6 पर, 6 इसे काट देगा 200 पर और 5 इसे काट देगा 40 पर। सो द राइट आंसर इज 40 सेकंड। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इस 800 मीटर लंबी ट्रेन को कितने टाइम लगेगा, 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर कहा है उस पुल की लंबाई कितनी है जिसे 130 मीटर लंबी और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में पार कर सकती है। तो यहां पर क्या मुझे कहा कि एक ट्रेन है भैया 130 मीटर जिसकी लेंथ है, 130 मीटर जिसकी लेंथ है, जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, स्पीड यहां से मुझे गिवन है, और एक पुल है जो कि एक पुल है, यहां पर एक ब्रिज है। ओके, ये ब्रिज को यह क्रॉस करेगी और वो क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो भी मुझे गिवन है 30 सेकंड का। सो मुझे पता है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम मुझे गिवन है 30 सेकंड, स्पीड मुझे गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, अगर उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस व्हाट, जो ट्रेन का लंबाई होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा प्लस जो ब्रिज का लेंथ होगा, यानी कि 130 प्लस जो ब्रिज की लंबाई होगी, मैं समझ लेता हूं बी क्या है, ब्रिज की जो लेंथ है वह। ओके, तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 से कट जाएगा 5 पर, 9 इसको काट देगा 2 पर, 2 इसको काट देगा 15 पर। ओके, तो 15 5 आर 75 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यह कितना आ जाएगा 375। तो 375 इज इक्वल टू 130 प्लस ब्रिज का जो ये लेंथ है वह 130 सामने चला जाएगा, दोनों का मिलकर जो डिस्टेंस है वह 375 है। उसमें से अगर ट्रेन का लेंथ 130 को मैं माइनस कर देता हूं, निकाल देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो यह आ जाएगा 245। 245 क्या है, यह है ब्रिज का लंबाई, ब्रिज की लेंथ। वही तो मुझे पूछा गया कि पुल की लंबाई कितनी है, जो कि होगा कितना 245 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो एक बार में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर गिवन है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 54 किलोमीटर पर आवर की है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। तो यहां से मुझे क्या कहा कि एक ट्रेन है, ओके, और ये ट्रेन
कि लंबाई तो मुझे गिवन नहीं है, पर ये कहा है कि ये जो ये और यहाँ पर दूसरा क्या एक प्लेटफॉर्म है, लेट सपोज यह एक प्लेटफॉर्म है। ओके, ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, टाइम मुझे गिवन है 36 सेकंड का। ओके, और यहां पर एक बंदा खड़ा है, यहां पर एक बंदा खड़ा है। ये ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टाइम लगता है 36 सेकंड। जब इस बंदे को क्रॉस करती है, ओके, तब टाइम लगता है 20 सेकंड। और रेलगाड़ी की स्पीड मुझे गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर की। ना यहां से मुझे एक चीज बताइए, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो ये स्पीड जो है, टाइम कितना लगा, ये बंदा तो खड़ा हुआ है। ओके, उसका खुद का तो अपना कोई लेंथ है नहीं, तो जब ये बंदे को क्रॉस करेगी इट मींस अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेगी। तो यहां से अगर मैं ट्रेन की लेंथ निकालूं, जो कि टाइम लगता है 20 सेकंड इस बंदे को क्रॉस करने में, और तब उसकी स्पीड होती है 54 किलोमीटर पर आवर की, तो यहां से उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा ट्रेन का लेंथ। ओके, तो यहां से इसको काटेगा 3 पर 5 3 15 2 300, तो ट्रेन का मुझे लेंथ मिल चुका है 300 मीटर का, यह ट्रेन है। ओके, ये इसका लेंथ कितना है, 300 मीटर का है। अब अगर देखें कि अगेन टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस व्हाट, कि ट्रेन का अपना लेंथ और यह प्लेटफॉर्म का लेंथ। लेट्स सपोज ट्रेन का अपना लेंथ तो मुझे पता है कि 300 मीटर का है, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ p मीटर का है। ओके, तो यहां से टाइम क्या है, टाइम लगता है 36 सेकंड ट्रेन को ये प्लेटफॉर्म को टोटली उसको पार करने में। स्पीड तो उस वही का वही रहेगा, जो कि कितना है 5 3 15 मीटर पर सेकंड। ओके, वैसे आपको 54 किलोमीटर पर लेना है, बट यहां पर हमने इसे सॉल्व कर दिया है, तो यह कितना आ जाएगा 300 प्लस p। तो यहां से जब इसे सॉल्व करोगे 15 मल्टीप्लाई बाय 36, तो यह आ जाएगा 360 और 180 540, 540 इज इक्वल टू, अभी 300 को अगर सामने ले जाते हो तो ट्रेन का लेंथ अगर इसमें से माइनस कर देते हो, ओके, तो यह मिल जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ये कितना आ जाएगा 540 माइनस 300 इज इक्वल टू 240 मीटर का यह प्लेटफॉर्म होगा। 240 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था, देखिए ये थोड़ा बहुत लंबा है, बाकी आसान है, बट इसमें मुझे पहले ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ती। इसको अगर विद इन अ सेकंड करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। लेट सपोज ये ट्रेन है, ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेन है जिसको एक बंदे को क्रॉस, ये एक बंदा खड़ा है, उसे क्रॉस करने में 36 सेकंड लगता है। 36 सेकंड, अरे सॉरी, उस एक बंदे को क्रॉस करने में 20 सेकंड लगता है। कितना, 20 सेकंड लगता है। और ये एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको 36 सेकंड लगता है। तो मुझे एक बात अगर बताइए, एक बंदे को क्रॉस करते हैं जब ट्रेन, तो वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, यानी ट्रेन की लेंथ क्या होगी कि वो जो 20 सेकंड में क्रॉस करेगी उतना लेंथ किसका होगा, ट्रेन का होगा। अगर लेंथ ट्रेन अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को ही क्रॉस करती है जिसमें 36 सेकंड लगता है, तो मुझे यह बताइए कि 20 सेकंड और 36 सेकंड के बीच का डिफरेंस क्या शो कर रहा है। ये जो 16 सेकंड है ये क्या है, ये है इस प्लेटफॉर्म का लेंथ, जो कि उसको क्रॉस करने में 16 सेकंड लगता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में 20 सेकंड लगता है, जबकि अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ क्रॉस करने में 36 सेकंड लगता है। इट मींस दोनों के बीच का डिफरेंस 16 सेकंड ये प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने में लगता होगा। तो 16 सेकंड, और जैसे कि मैंने बताया 15 मीटर पर सेकंड की यह ट्रेन की स्पीड है, तो यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 240 मीटर, और यही तो प्लेटफॉर्म का लेंथ है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। या तो इस तरीके से कीजिए या तो इस तरीके से कीजिए। ओके, बात एक ही है, बट यहां पर यह चीज कॉमन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एक बार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं अब देखते हैं केस 3। देख केस 3 में क्या है कि ट्रेन अगर किसी और ट्रेन को जब क्रॉस करती है, ओके, तो यहां पर ख्याल रखिएगा, देखिए ट्रेन दोनों ही क्रॉस करेगी एक दूसरे को। तो यहां पर जो पहला चित्र है, देखिए ये ट्रेन का पीछे का हिस्सा है, यह ट्रेन यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस किया है। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस तो हमेशा ही जो ट्रेन 1 का जो लेंथ होगा प्लस ट्रेन 2 का लेंथ होगा, इस केस में भी। और यह दूसरा केस देखिए, दोनों ही ट्रेन का सामने वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये कोई भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है। तो यहां पर ये दोनों ही एक ही दिशा में मूव कर रही है। यहां पर भी डिस्टेंस तो क्या बनेगा, ट्रेन 1 जो पहला ट्रेन है उसका लेंथ प्लस ट्रेन 2 का लेंथ।
बट स्पीड के केस में यह बदल जाएगा। स्पीड यहां पर जो पहली ट्रेन की स्पीड होगी, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहां पर स्पीड 1 और स्पीड 2 के बीच का डिफरेंस आपको लेना होगा, बिकॉज यह एक ही तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। इसके ऊपर बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है कि 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 600 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 400 मीटर लंबी ट्रेन को कितनी सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहां से अगर ट्रेन 1 देखूं तो मेरे को 600 मीटर का यहां पर लेंथ गिवन है, और दूसरा ट्रेन है उसका 400 मीटर का लेंथ गिवन है। स्पीड देखे तो स्पीड यह ट्रेन का 36 किलोमीटर का है, किलोमीटर पर आवर का, और स्पीड 2 जो गिवन है वह 54 किलोमीटर पर आवर का स्पीड यहां पर मुझे गिवन है। ओके, तो यहां से अगर देखे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन का जो लेंथ है 600 प्लस 400 यानी कि 1000, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो 36 स्पीड 1 प्लस 54 स्पीड 2, इन दोनों का क्या करना होगा, सम। तो यहां पर इन दोनों का जब आप सम करोगे तो यह आ जाएगा 90, और क्योंकि यह किलोमीटर पर आवर में है तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर। ओके, तो यहां से अगर देखें तो 9 से कटेगा ये 10 पर, 9 से कटेगा ये 2 पर, 2 फर्दर इसे काट देगा 5 पर, 5 अगर देखें तो इसको काट देगा 200 पर, और 5 इसे काट देगा 40 पर। इट मीन्स 40 सेकंड लगेगी, 40 सेकंड इस दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। तो यह क्वेश्चन समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर गिवन है 46 मील पर आवर, यहां पर सेकंड होना चाहिए। ओके, पर सेकंड की गति से चलने वाली 400 मीटर लंबी ट्रेन 16 मील पर आवर नहीं, पर सेकंड की गति से चलने वाली 500 मीटर लंबी ट्रेन को कितनी सेकंड में पार कर जाएगी। तो यहां पर देखिए एक ट्रेन, ये जो ट्रेन 1 है उसका मुझे लेंथ गिवन है 400 मीटर का, ट्रेन 2 है उसका लेंथ गिवन है 500 मीटर का। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो क्या आ जाएगा, 500 प्लस 400 विच इज व्हाट, 900। ओके, और देखिए दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में मूव कर रही है, एक ही दिशा में मूव कर रही है, तो इसका 46 मील पर सेकंड का स्पीड है, इसका 16 मीटर पर सेकंड वाला स्पीड है। ओके, तो 46 माइनस 16 यह आ जाएगी अपनी स्पीड, जो कि हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। बस, तो यहां पर तो कन्वर्ट करना है नहीं, तो डायरेक्टली इसको काट देगी 30 पर। सो द राइट आंसर इज 30 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर कहा कि बराबर लंबाई वाली दो ट्रेन्स समांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तेज गति वाली जो ट्रेन है वह धीमी गति वाली ट्रेन से 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई, उसकी जो लेंथ है वह क्या है, वो हमें यहां पर निकालना है। लेट सपोज मैं यहां पर मान लेता हूं T1 T2 ट्रेन 1 ट्रेन 2। लेट सपोज इसका x मीटर की लंबाई है और इसकी भी, तो क्योंकि दोनों ट्रेन एक ही लंबाई वाली है, लंबाई दोनों समांतर एक ही लंबाई है। ओके, देखिए यहां पर इसका जो स्पीड गिवन है वह है 46 किलोमीटर पर आवर, और इसका जो स्पीड गिवन है वह है 36 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से टाइम तो मुझे गिवन है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है, 36 सेकंड। तो टाइम आ चुका है 36 सेकंड, और दोनों ट्रेन जो है वो एक ही, ओके देखिए एक ही दिशा में चल रही है। ओके, एक ही दिशा में का मतलब क्या होगा, इस तरीके से ओवरटेक करेगी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को। तो यहां पर जो उनका स्पीड होगा उनके बीच का डिफरेंस मुझे लेना होगा, जो कि 46 और 36 का बीच का डिफरेंस क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यह आ जाएगा 5/18। ओके, जब इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 18 2 जार 36 और 5 2 जार 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 100 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस। यहां पर ख्याल रखेगा डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ही ट्रेन की लंबाई x प्लस एक्स यानी कि 2x। ओके, तो यहां से अगर 2 इसे काट देगा 50 पर, तो प्रत्येक ट्रेन
जो होगी वो 50 मीटर की होगी। ऑप्शन नंबर ए इट इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर मुझे गिवन है कि बराबर लंबाई वाली दो ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो यहां पर देखिए मुझे गिवन है, देखिए क्या पहले क्या गिवन है कि ट्रेन वन का और ट्रेन 2 का जो कि उसका लेंथ तो मुझे गिवन ही है कितना, 100, प्रत्येक ट्रेन जो है 120 मीटर लंबी है। तो ट्रेन 1 की लेंथ आ गई 120 मीटर, ट्रेन 2 की भी लेंथ आ गई 120 मीटर। टाइम मुझे गिवन है टाइम 1। इसको देखिए एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है, अगर किसी पोल यहां पर है, ओके, उसे क्रॉस कर रही है, यानी कि अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर ले, उसमें टाइम पहली वाली ट्रेन को लगता है 10 सेकंड और दूसरी वाली ट्रेन को लगता है 15 सेकंड। तो यहां पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, अगर देखें T1, ये जो छोटा वाला T1 है क्या है, डिस्टेंस ट्रेन 1 का, और यह का है जो पोल को क्रॉस करने में जो टाइम लगाती है। इसका मतलब ये हो गया, तो यहां से देखें तो स्पीड 1 मुझे क्या मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, जो कि इस ट्रेन की स्पीड है। उसी तरीके से T2 जो अपनी ही लंबाई को क्रॉस करने में 15 सेकंड लेती है, इसका मतलब स्पीड 2 यहां से मुझे क्या मिल गया 120 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर मुझे क्या कहा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को, जब को उसकी दोनों की लेंथ 120 मीटर की है, तो डिस्टेंस यहां से क्या मिल जाएगा 240 मीटर। और दोनों की स्पीड क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, 12 मीटर पर सेकंड प्लस 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 24 को काट देगा 2, 12 में। सो दी टाइम दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 12 सेकंड लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। एक बार में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर कहा है कि एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को पार करती है जो एक ही दिशा में चल रहे हैं। जिस दिशा में रेलगाड़ी 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है और उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जैसे कि लास्ट क्लास जो हमने देखी थी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें आपको एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी कभी दो डिस्टेंस, उस टाइम में जब भी कभी दो अलग अलग स्पीड गिवन हो, ओके, तो डिफरेंस अपॉन में टाइम, हम टाइम का डिफरेंस ले लेते थे, ओके, टाइम का, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2, और उन स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन में हल किए थे। यहां पर अगर देखें तो इससे उल्टा, मुझे यहां पर 2 स्पीड गिवन है, ओके, और 2 टाइम गिवन है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर मैं किस फॉर्मूला का हेल्प लूंगा, यहां पर ये चीज देखिए, डिफरेंस टाइम लेते थे, इसकी जगह पर डिफरेंस इन स्पीड ले लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ टाइम, यहां पर दो जो टाइम गिवन है 9 सेकंड और 10 सेकंड, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहां पर डिफरेंस इन स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम 9 सेकंड और 10 सेकंड, 9 और 10, और इन दोनों का डिफरेंस तो एक ही है, जो कि लो के ना लो कोई डिफरेंस तो आता नहीं है, ओके। जस्ट इसे सॉल्व कर दीजिए, 9 से इसे काटे तो 2 पर चला जाएगा, 2 इसको काट देगा, 5 10 आर 50, यानी कि 50 मीटर की यह ट्रेन है। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यह सबसे आसान तरीका था, और लास्ट क्लास में सिर्फ यही एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, जिसके द्वारा यह क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर गिवन है कि 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन 64 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली एक मोटरसाइकिल को 40 सेकंड में पीछे छोड़ देती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। एक ट्रेन है, ओके, जिसका स्पीड मुझे गिवन है 600 किलोमीटर पर आवर, ओके। एक यहां पर एक बाइक चल रही है, एक बाइक यहां पर एक बंदा चला रहा है, ओके, और इसको क्रॉस कर जाती है यह ट्रेन 40 सेकंड में। तो यहां पर अगर देखें टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम क्या है, टाइम लगाती है 40 सेकंड मल्टीप्लाई बाय स्पीड। देखिए ये जो बाइक है, ये जो मोटरसाइकिल है, उसका स्पीड कितना है
64 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, और पीछे दौड़ते हैं, ओवरटेक करते हैं, का मतलब क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में मूव करते हैं। तो यहां से स्पीड क्या होगी, ये दोनों का बीच का डिफरेंस जो कि 100 और 64 के बीच का डिफरेंस कितना है 36, विच इज व्हाट 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 5/18 से, बिकॉज वी नीड मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रेन का तो लेंथ मिलेगा, तो यहां से इसे काट दीजिए, 2 पर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी 400 मीटर की यह ट्रेन है। डिस्टेंस मिस व्हाट, ट्रेन की जो लेंथ है जो कि 400 मीटर की, वही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इट इज द करेक्ट आंसर, और समझ में भी आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 125 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, ये हमें बता दीजिए। तो यहां पे देखिए, यहां पर बहुत सिंपल है कि एक ट्रेन की लेंथ जो है वो 125 मीटर की है, ओके, और एक बंदा जो है, यहां पर एक बंदा चल रहा है, ओके, जो कि इस तरफ चल रहा है, इस ट्रेन की ही गति पर ट्रेन की ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की, ओके। तो यहां पर मुझे ट्रेन की स्पीड पूछा गया है, तो किस तरह, अगेन टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस मुझे गिवन है 125 मीटर का, और टाइम 10 सेकंड लेता है, वो भी मुझे पता है कि 10 सेकंड लेता है, ओके। मल्टीप्लाई बाय स्पीड, अभी आप ख्याल करेगा स्पीड क्या होगा, लेट्स सपोज ये ट्रेन जो है उसका स्पीड x है, ओके। तो इन दोनों, क्योंकि ये एक ही दिशा में मूव कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो ट्रेन क्योंकि इसको ओवरटेक कर जाएगी तो ट्रेन की स्पीड अवश्य ज्यादा होगी, x माइनस ये जो बंदा की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी x माइनस 5, और क्योंकि मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। यहां से जो मिलेगा वह आपका आंसर होगा। तो यहां से देखे तो वैसे तो ये कट जाएगा, देखिए 5 इसको काट देगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ओके। 5 से कट जाएगा 2 पर, 5 से कट जाएगा 5 पर, 2 इसे काट देगा 9 पर, तो x जो कि ट्रेन का लेंथ है, ट्रेन का स्पीड है -5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये बंदे का स्पीड है, इज इक्वल टू हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 किलोमीटर पर आवर ना। ये इसको जब सामने ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ट्रेन का जो स्पीड आ जाएगा वह आ जाएगा 45 प्लस 5 विच 50 किलोमीटर पर आवर। यह आ चुका है ट्रेन का स्पीड। ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो अब एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर कहा है कि एक जॉगर रेलवे ट्रैक के साथ 9 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है, और उसी दिशा में 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन के इंजन से 240 मीटर आगे है। यानी कि एक बंदा है, ओके, वो यहां कहीं पर इस तरीके से जॉगिंग कर रहा है इसी तरफ, और उसके पीछे की तरफ एक ट्रेन आ रही है जो कि 120 मीटर लंबी है, उसका लेंथ है 120 मीटर का, ओके। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे गिवन है 240 मीटर का, ओके। और ट्रेन जो है, ये बंदे का जो जॉगिंग की स्पीड है वह 9 किलोमीटर पर आवर की है, और ये जो ट्रेन है उसकी 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, ओके। तो यहां से डिस्टेंस, ये जो इंजन का खुद का अपना जो लेंथ है प्लस इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि 120 प्लस 240 इट मींस 360 मीटर, ये दोनों की दूरी, ओके, दोनों टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये ट्रेन को पूरा क्रॉस करने में अपनी भी लेंथ और बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी क्रॉस करना होगा। सो 120 मीटर प्लस 240 मीटर यानी कि 360 मीटर जो कि टोटल डिस्टेंस आ गया, डिवाइडेड बाय, देखिए रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 45 और 9 किलोमीटर पर आवर के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तो यहां से देखें तो 18 इसको काट देगा 2 पर, 2 इसे काट देगा 18 पर, वो 180, और 5 इसे काट देगा 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 यानी कि 36 सेकंड लगेगा इस ट्रेन को, इस जॉगिंग वाले बंदे को क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 270 मीटर लंबी ट्रेन
80 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? मुझे कहा कि ये जो एक ट्रेन है, जो पहली ट्रेन है, वो तो 270 मीटर लंबी है, 270 मीटर लंबी है, उसका स्पीड भी है 120 किलोमीटर पर आवर। यह दूसरी ट्रेन जो है, ये T2, लेट सपोज मैं इसका नाम दे दिया T2, उसका लेंथ ही T2 है। ओके, उसका जो स्पीड है वह 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, वो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहां से देखें तो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम मुझे गिवन है 9 सेकंड लगता है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, दोनों का सम 120 प्लस 80 यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर की उनकी स्पीड बन जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। तो यहां पर डिस्टेंस क्या आएगा? इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ। तो ट्रेन 1 का लेंथ तो मुझे पता है 270 प्लस T2 जो इसका लेंथ मुझे पता लगाना है। तो यहां से देखें तो ये इसको काट देगा 2 पर, 2 इसको काट देगा 100 पर। इट मींस 270 जो पहली वाली ट्रेन की लेंथ है प्लस T2 जो दूसरी वाली ट्रेन है, इन दोनों का सम आ जाता है 500 मीटर। अगर ये 270 को मैं सामने ले जाता हूं तो ये कट जाएगा यहां से, तो T2 जो कि ट्रेन दूसरी ट्रेन का जो लेंथ होगा वह आ जाएगा 500 माइनस 270 विच इज 230 मीटर का उसका लेंथ होगा। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर कहा कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 2 गुनी गति से चल रही है तो तेज चलने वाली गाड़ी की गति क्या होगी, ये हमें बता दीजिए। ओके, तो यहां से देखिए मुझे कहा है कि 2 रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर लंबी है, तो ट्रेन 1 ट्रेन 2 दोनों की लेंथ तो मुझे पता है कि 100 मीटर की है। ओके, और टाइम मुझे पता है, टाइम यहां से मुझे पता है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में 8 सेकंड लगाती है। और स्पीड 1 जो ट्रेन जो फास्ट चलती है उसका और स्पीड 2 इन दोनों के बीच का अनुपात मुझे गिवन है 2:1 का, यानी कि इससे 2 गुनी गति से चलती है। तो ये लेट सपोज x किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो ये 2x किलोमीटर पर आवर से चलेगी। ओके, तो यहां से अगर मैं देखूं कि टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो टाइम मुझे गिवन है 8 सेकंड का, स्पीड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो 2x प्लस x यानी कि यह हो जाएगा 3x किलोमीटर पर आवर। अगर इसको 3x किलोमीटर पर आवर मुझे चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से, तो यह बन जाएगी मीटर पर सेकंड, और यह आ जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस 100 मीटर ट्रेन 1 का लेंथ, 100 मीटर ट्रेन 2 का लेंथ, दोनों का सम 200 मीटर। ओके, जस्ट इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 3 इसे काट देगा 6 पर, 6 ये 3 से कट जाएगा, 2 से काटे तो 3 पर कट जाएगा, ये 4 पर कट जाएगा। ओके, 4 इसको काट देगा 50 पर और 5 इसे काट देगा 10 पर। तो x की यहां पर वैल्यू आ चुकी है, 3 सामने चला जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट इज नॉट योर आंसर बिकॉज मुझे जो फास्ट चल रही है, जो कि दुगनी गति से चल रही है, 2x की वैल्यू पूछी गई है। इट मींस 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। एक यात्री लाइन पर लगे टेलीग्राफ खंभों को पार करते समय गिनता है। क्या? टेलीग्राफ खंभों को गिनता है। यदि खंभे 50 मीटर की दूरी पर है तो वह प्रत्येक मिनट में कितने खंभे पार करेगा, यानी प्रत्येक मिनट में कितने खंभे काउंट करेगा। ओके, तो देखिए यहां पर ट्रेन का स्पीड मुझे गिवन है कि 48 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड है। अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहां से 3 से काटूं तो ये नहीं, 6 से जाएगा ये 8 पर और 6 से जाएगा यह 3 पर। सो यह आ जाएगा 8 5 40/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर मीटर पर मिनट चाहिए, मीटर कितना, ये इसका मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना मीटर मूव करती है। अगर मुझे पता लगाना है कि 1 मिनट में कितना मूव करती है तो मुझे क्या करना होगा, 40/3 ये मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो मैं इसे 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसको काट देगा 20 पर। इट मींस 800 मीटर पर मिनट ये ट्रेन चलती है। यानी 1 मिनट में 800 मीटर ये चलती है। 1 मिनट में कितना चलती है? 800 मीटर चलती है। ओके, और
यदि खंबे 50 मीटर की दूरी पर 800 मीटर एक मिनट में चलती है और प्रत्येक खंबा 50 मीटर की दूरी पर है तो 800 डिवाइडेड बाई 50, यहां से 0 से 0 कट जाएगा और 80 को यह काट देगा 16 पर। इट मींस एक मिनट में 16 खंबे होंगे, 16 खंबे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। टेलीग्राफ खंबे कितने होंगे? 16। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर मुझे गिवन है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 8 सेकंड में दूसरी 100 मीटर लंबी ट्रेन को पीछे छोड़ देती है। यदि धीमी गति वाली ट्रेन की गति 27 किलोमीटर पर आवर की है तो तेज गति वाली ट्रेन की गति क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। ओके, तो यहां से देखिए T1 जो ट्रेन 1 का जो लेंथ है वो 120 मीटर का है और T2 जो दूसरी ट्रेन का लेंथ है वह 100 मीटर का है। ओके, और टाइम मुझे यहां पर दिया गया है कि 8 सेकंड लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में। ओके, तो यहां से देखूं कि लेट सपोज ये स्पीड 1 लेट सपोज x है। ओके, ये दूसरी का तो स्पीड मुझे गिवन है जो कि 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ओके, तो यहां से अगर देखें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो यहां से टाइम तो मुझे पता है 8 सेकंड का है, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। यहां पर एक चीज यह गिवन है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 8 सेकंड में दूसरी 100 मीटर लंबी ट्रेन को पीछे छोड़ देती है। ओके, यानी कि ओवरटेक कर जाती है, यानी कि दोनों ही ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है। जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है वो इस ट्रेन को पीछे कर देती है। इट मींस यहां पर रिलेटिव स्पीड का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये दोनों की स्पीड का हमको डिफरेंस लेना होगा। तो लेट सपोज इसका स्पीड तो हमने क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 27 किलोमीटर, क्योंकि दूसरी का तो स्पीड मुझे पता है, जो कम स्पीड से चलती है उसका स्पीड तो 27 किलोमीटर पर आवर है, वो मुझे पता है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तो दोनों ट्रेन का मुझे डिस्टेंस मींस उनकी लेंथ 120 प्लस 100 यानी कि 220 यहां से मिल जाएगा। ओके, बस इसे मुझे सॉल्व करना है। तो इसे जब सॉल्व करते हो तो ये 4 पर चला जाएगा 2 से और यह 9 पर चला जाएगा और 4 इसको काट देगा 55 पर, 5 इसको काट देगा 11 पर, तो x माइनस 27 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। यह 9 ऊपर चला जाएगा तो 99। तो x की वैल्यू देखिए जो कम स्पीड से चलती है वो सामने चली जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी 27। इट मींस जो फास्ट ट्रेन चल रही है उसका स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर का है। ऑप्शन नंबर सी इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो यह टॉपिक है यह समाप्त हो जा रहा है। आई थिंक मैंने ट्रेन्स वाले टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ा लिए हैं और आई गेस आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आ चुके हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड इतनी पेशेंसली आपने पूरी क्लास को अटेंड किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।